हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। आज हम जनरल साइंस में पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंट, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे रेलवे हो, डीआरडीओ, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता हो। तो आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सभी को इस वीडियो को आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश, जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है। किसी आवेश के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से क्लेरिफाई होने के लिए हमें उनके डेफिनेशन को समझना होगा। कोई एक चार्ज है, कोई एक आवेश है जिसके चारों ओर एक सर्कुलरी रीजन है, उसके इनर पार्ट्स पे चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रभाव के अनुभव को, उनके फील को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम वर्ड से समझते हैं। किसी आवेश के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता, फील किया जा सकता, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो और अच्छे से क्लियरिफाई होने के लिए हम डायग्राम को देखते हैं। हमने एक चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके चारों एक डॉटेड सर्कुलर रीजन बनाया, उसके इनर पार्ट्स पे हमने चार्ज एक्सपीरियंस कराया, और एक्सटर्नली हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया। वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से तब अट्रैक्ट होगा जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के एक्सपीरियंस में ना आए, यानी उनके क्षेत्र में, फील्ड में ना आए, तब वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से तब अट्रैक्ट होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, यानी बल के विरुद्ध आवेश होता है। इनकी यूनिट्स, फोर्स की यूनिट्स न्यूटन्स और चार्ज की यूनिट्स कूलम्स, इसलिए न्यूटन्स पर कूलम्स इनकी यूनिट्स होगा, न्यूटन्स पर कूलम्स इनकी यूनिट्स होगा, या तो वोल्ट पर मीटर इनकी यूनिट्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे हम इसे समझते हैं? हमने जैसे पिछले क्लास में बताया था कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो चार्ज अपोजिट चार्ज है, तब वो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव होता है, उनका फील होता है। तो दोनों चार्ज का एक अपना मैग्नीट्यूड है, सपोज दैट 10 कूलम्स या 5 कूलम्स, और दोनों के बीच एक अट्रैक्शन है, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे, एक्सपीरियंस के प्रेजेंस पे, और दोनों का अट्रैक्शन एक डायरेक्शन पे डिपेंड है, डायरेक्शन पे डिपेंड है। तो हमने इसे अच्छे से समझ चुका है कि दोनों का एक मैग्नीट्यूड के साथ उनका डायरेक्शन है, इसलिए उसे हम सदिश राशि कहते हैं, यानी कि उनका परिमाप होने के साथ साथ उनका दिशा है, इसलिए वह हमेशा सदिश राशि होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फ्राइड ने दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र का सिद्धांत सबसे पहले माइकल फ्राइड ने दिया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ चुका है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इकाई धन आवेश को अंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो हम डेफिनेशन को समझते हैं। हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे डेफिनेशन किया जाता है।
और किसी इकाई धन आवेश सिंगल पॉजिटिव चार्ज को अंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहते हैं। तो हम डायग्राम से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। हमने एक चार्ज लिया और उसमें एक पॉइंट से ए बिंदु है, एक पॉइंट है, ए बिंदु है, और इन्फिनिटिव से एक पॉजिटिव चार्ज को, एक धन आवेश को हमने इन्फिनिटिव से ए बिंदु तक लाने में जितना वर्क डन होता है, जितना कार्य लगता है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इनकी यूनिट्स वोल्ट है और इनकी फार्मूला न्यूमेरिकली इनकी फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। कार्य का यूनिट्स जूल होता है और चार्ज की यूनिट्स कूलम होता है, इसलिए इसकी यूनिट्स होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट्स होगा जूल पर कूलम्स या वोल्ट होगा। यह हमेशा सदिश राशि ना हो कि यह अदिश राशि होता है, यह हमेशा अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यह स्केलर क्वांटिटी कैसे हम समझते हैं। कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक चार्ज है, चार्ज है तो उनका एक अपना मैग्नीट्यूड है। सपोज दैट 10 कूलम्स होगा या 5 कूलम्स होगा या 4 कूलम्स होगा। और इन्फिनिटिव से कोई चार्ज ए पॉइंट तक आता है तो उनका कोई अपना डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड नज़र आता है। तो इसलिए यह हमेशा अदिश राशि होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड है बट दिशा नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंट को दो बिंदुओं पे डिफाइन किया जाता है, दो बिंदुओं पे डिफाइन किया जाता है। इनकी यूनिट्स वोल्ट है, इनकी यूनिट्स वोल्ट है। विभवांतर को वोल्ट मापी के द्वारा मापा जाता है। तो हम अच्छे से और समझने के लिए उनके डायग्राम को देखते हैं। हमेशा हर चार्ज का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे कि हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे डिफाइन किया जाता है। तो हर एक चार्ज का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें दो बिंदु है। पोटेंशियल डिफरेंट में एक चार्ज के दो बिंदु है, दो बिंदुओं में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी धन आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में उस पॉजिटिव चार्ज पे होने वाले वर्क डन कार्य को हम पोटेंशियल डिफरेंट कहते हैं। तो हम और अच्छे से समझते हैं। ए का पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंट को हम पोटेंशियल डिफरेंट बोलते हैं। यानी कि ए का विभव और बी का विभव के अंतर को हम इलेक्ट्रिक डिफरेंट बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब टू शेयर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें।